जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए जो समान रूप से उपयोगी होगी, जिसके अंदर हम राजस्थान के जिला दर्शन के तौर पर पूरे राजस्थान का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर राजस्थान की ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी और इसके अलावा स्टैटिक जीके जितना भी है वो हम सारा का सारा कवर करते हुए जाएंगे। तो आज हमारी ये पहली क्लास है जिसके अंदर हम राजस्थान का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम राजस्थान के अंदर जो मौर्य समकालीन जो राज्य था या मौर्य कालीन जो राजाओं का राज राजस्थान के अंदर रहा था उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद में राजस्थान का गठन कैसे हुआ उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी करते हुए राजस्थान का सामान्य परिचय और राजस्थान के अंदर छोटे मोटे जो त्रिवेणी संगम और राजस्थान का जो स्टैटिक जीके है जो राजस्थान उदय से लेकर अभी तक जो रहा है उसके बारे में हम ये चर्चा करते हुए राजस्थान का एक सामान्य अध्ययन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में जैसे ही हम जिलों के अंदर जाएंगे, जिला दर्शन जैसे हम शुरू करेंगे तो उसके अंदर एक भी पॉइंट है वो हम उस जिला से संबंधित नहीं छोड़ेंगे जो राजस्थान का सामान्य परिचय और राजस्थान की हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से भी बिलोंग करता है। तो बने रहिए आप क्लास के लास्ट तक और उम्मीद करूंगा कि आप इस सीरीज से जरूर जुड़ेंगे। तो ये आपके राजस्थान पुलिस की आने वाली भर्ती हो, चाहे अभी वर्तमान में सीईटी हो, एलडीसी हो या इसके अलावा रीट या कोई भी प्रकार की भर्ती जो राजस्थान से आने वाली है या आ रखी है, उसके अंदर समान रूप से उपयोगी है। आप इसको अगर कोई भी इसके अंदर इम्प्लीमेंट सुधार अगर आपको लगे तो आपका से हर्ष से स्वागत करूंगा कि आपका अपना जो भी व्यू है, फीडबैक है वो ज़रूर दें। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। तो राजस्थान का सामान्य परिचय मैंने पॉइंटों के आधार पर यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पर राजस्थान का सामान्य परिचय से मतलब है राजस्थान राजाओं की भूमि है। तो राजस्थान राजाओं की भूमि है और यहाँ पर राजाओं की भूमि के अंदर इसको राजाओं की भूमि कहा गया और इसके कारण से राजस्थान इसका नाम दिया गया। राजस्थान का मतलब है राजा, राजा का स्थान, यानी कि राजा का स्थान। जितने भी राजा हुए इन राजाओं के स्थान को राजस्थान नाम दिया गया। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। इससे पहले मध्य प्रदेश राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग करने के बाद में राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। इसके बाद में दोस्तों राजस्थान का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। ये आप लोगों को हम विभिन्न स्रोत जिनके माध्यम से हम राजस्थान की हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि राजस्थान का जो इतिहास है वो लगभग 5 वर्ष पुराना है। राजस्थान में आर्य संक्रमण लगभग हुआ। आर्य संक्रमण के बाद राजस्थान के अंदर जनपदों का उदय हुआ। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। विभिन्न घटनाओं के माध्यम से भी हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर विभिन्न जो जनपद हैं उनका उदय कब हुआ था। तो आर्य का जो संक्रमण हुआ या आर्य का जब आक्रमण हुआ और उसके बाद में राजस्थान के अंदर जनपदों का उदय हुआ। जब आक्रमण हुआ था तो इसके अंदर ऐतिहासिक घटनाएं हमारे सामने आती है जिनके प्रमाणों के आधार पर हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि सिकंदर के जो अभियान हुए थे, आप लोग एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना। सिकंदर के जो अभियान हुए थे, इन अभियानों के पश्चात पंजाब की कुछ ये जातियां थी या पंजाब के अंदर कुछ अभियानों के द्वारा जातियां जिनके अंदर मालव, सीवी, अर्जुनायन, जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे, ये जो जातियां हैं साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी और इनका पलायन है वो राजस्थान के अंदर हुआ वहाँ पर सिकंदर का आक्रमण के पश्चात। और राजस्थान में ये जातियां आकर यहाँ पर अपनी सुविधा के अनुसार से यहाँ पर बस गई और ये जब अलग अलग जगह पर ये जातियां हैं जब बसी तो इनके अंदर भरतपुर के अंदर राजन्य और मत्स्य नाम से इनका विकास हुआ। उसके बाद में नगरी में सीवी और अलवर में साल्व जनपद का राजस्थान के अंदर उदय हुआ। ये आप लोगों को ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पर अगर ऐसे पूछा जाए कि भरतपुर, राजन्य और मत्स्य ये जो जनपद है ये कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ पर था, तो भरतपुर में। नगरी के अंदर कौन सा जनपद था, सीवी, और अलवर के अंदर साल्व जनपद है, इनका उदय हुआ। इसके बाद में मालव है, इस जनपद का उदय जयपुर के अंदर हुआ
और अर्जुनायन भरतपुर एवं अलवर के अंदर, और उत्तरी भाग यानी कि राजस्थान का जो उत्तरी भाग था, राजस्थान का ये वाला जो उत्तरी भाग था, इस उत्तरी भाग के अंदर जो योद्धेय जाति थी, इस जाति का उदय हुआ। योद्धेय जाति है वो काफ़ी पराक्रमी और काफ़ी अग्रेसिव जनजाति जाति है, इसको माना जाता था। इसके बाद में राजस्थान से कुषाण शक्ति, राजस्थान के अंदर कुषाणों का आक्रमण हुआ और इस आक्रमण को योद्धेय जो जाति है इसी ने ही युद्ध उपरांत बाहर निकाला था। ये काफ़ी योद्धेय है जो शक्तिशाली कबीला हुआ करता था, काफ़ी शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था जिसने कुषाण शक्ति को राजस्थान से बाहर किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में जो मालव हैं, इन मालवों का जो केंद्र है ये केंद्र जयपुर के निकट था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका विकास अजमेर, टोंक और मेवाड़ के क्षेत्रों तक भी इसका विकास देखने को मिला। इसके बाद में रुद्रदामन जो था, रुद्रदामन का एक लेख है जिससे स्पष्ट हुआ था कि ये जो कुषाण हैं इनको योद्धेय जाति ने ही या राजस्थान से बाहर निकाला था। किसके द्वारा इसका हम पता लगा सकते हैं, किसके द्वारा हमें ये ज्ञात होता है? ये ज्ञात होता है हमें रुद्रदामन के एक लेख से, जिसके अंदर ये स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने के अंदर योद्धेय है वो सफल हुए। इसके बाद में राजस्थान में गणतंत्रीय व्यवस्था 6वीं शताब्दी में हूण आक्रमण के साथ ही समाप्त हो गई। जो गणतंत्रीय जनपदीय जो व्यवस्था थी, ये गणतंत्रीय व्यवस्था 6वीं शताब्दी के अंदर हूणों का आक्रमण हुआ था और इन हूणों के आक्रमण के साथ ही इसका क्या हो गया, विनाश हो गया या ये लुप्त हो गई, समाप्त हो गई। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप राजस्थान के अंदर गणतंत्रीय जनपदीय व्यवस्था है ये किस शताब्दी के अंदर समाप्त हुई? 6वीं शताब्दी में समाप्त हुई। और कब हुई? हूण का जब आक्रमण हुआ, हूणों का जब आक्रमण हुआ तो उस आक्रमण के समय ये जो जाति है ये क्या हो गई थी? विलुप्त हो गई थी। इसके बाद में हम पढ़ते हैं राजस्थान के अंदर मौर्य साम्राज्य। राजस्थान के अंदर जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य का राजस्थान के अंदर कितना विस्तार हुआ और हम किसके आधार पर या कितने हमें ऐसे शिलालेख, इतना कैसे लेख वगैरह हमें मिले जिनके कारण से हम ये पता लगा सकते हैं कि राजस्थान के अंदर मौर्य साम्राज्य का भी विस्तार था। तो दोस्तों, मौर्यों के प्रभाव के बारे में अशोक का जो बेराट का शिलालेख है, अशोक का बेराट का जो शिलालेख है, इस बेराट के शिलालेख एवं अशोक के उत्तराधिकारी, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल और कुणाल का पुत्र था संप्रति। इस संप्रति के द्वारा बनाए गए मंदिरों से और अशोक का बेराट का जो शिलालेख था, इसके आधार पर हम ये ज्ञात कर सकते हैं, हमें ये पता होता है कि राजस्थान के अंदर मौर्य साम्राज्य का भी विस्तार था। इसके बाद में कुमारपाल प्रबंध एवं अन्य जैन ग्रंथों के अनुसार, कुमारपाल प्रबंध और इसके बाद में अन्य जैन ग्रंथ जिनके अनुसार चित्तौड़ का किला एवं चित्रांग तालाब ये मौर्य राजा चित्रांगद द्वारा बनाया गया था। ये हमें कुमारपाल प्रबंध से और अन्य जैन ग्रंथ कुछ उनके आधार पर हमें ये मिलता है देखने को कि चित्तौड़ का किला और चित्रांग तालाब है ये मौर्य राजा चित्रांगद द्वारा बनाया गया था। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ से कोई भी प्रकार का क्वेश्चन अगर बने तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में चित्तौड़ के समीप मानसरोवर नामक तालाब से, चित्तौड़ के समीप मानसरोवर नामक एक तालाब जहाँ से एक शिलालेख प्राप्त हुआ, वो कब हुआ? विक्रम संवत 770 ईस्वी में, जिस शिलालेख के ऊपर माहेश्वर, भीम, भोज और मान ये 4 नाम क्रम से दिए गए थे और इसके आधार पर हमें ये पता होता है, इसके आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर मौर्य साम्राज्य है उसका विस्तार हुआ था। इसके बाद में कोटा के निकट कंसुआ या कनसुआ के शिवालय से 795 में विक्रम संवत का एक शिलालेख मिला जिसमें मौर्य वंशी राजा धवल का नाम अंकित है। अगर आपको एग्जाम की दृष्टि से अगर यहाँ पर पूछे, अगर क्वेश्चन बने कि राजा धवल का नामांकन या हमें किस शिलालेख या किस जो लेख हमें मिला है उसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं, तो ये कोटा के निकट कंसुआ या कंसवा के एक शिवालय से 795 में विक्रम संवत का एक शिलालेख मिला जिसके अंदर मौर्य वंशी राजा धवल का नाम है वो उल्लेखित किया गया है।
इसके बाद में हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत, हर्षवर्धन था, उसकी मृत्यु के उपरांत अनेक जनपद थे, जिनमें से राजस्थान में मारवाड़ के प्रतिहार, आपको ध्यान रखना यहाँ पर अगर पूछा जाए कि मारवाड़ के अंदर कौन कौन से जनपद थे हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत, तो प्रतिहार और राठौड़। उसके बाद में मेवाड़ के अंदर गुहिलों का शासन हुआ और सांबर के अंदर चौहानों का, और आमेर के अंदर कच्छावा और जैसलमेर के अंदर भाटियों का उदय राजस्थान के अंदर हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत देखा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 5वीं और 6वीं शताब्दी तक का इतिहास मैंने अभी आप लोगों को बताया, क्योंकि यहाँ पर 5000 राजस्थान का 5000 वर्ष पुराना राजस्थान का इतिहास है, और इसके अंदर 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य ये जो जनपद हैं साल्व, उसके बाद में मत्स्य, सीवी, इन जनपदों का उदय हुआ, और 6वीं शताब्दी तक ये जो जनपद हैं ये विलुप्त हो गए हुणों के आक्रमण के साथ ही। और उसके बाद में 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत फिर अनेक जनपद है या अनेक साम्राज्य जिनका राजस्थान के अंदर उदय हुआ। उनमें से हैं मारवाड़ के अंदर प्रतिहार और राठौड़, मेवाड़ के अंदर गुहिल, सांबर के चौहान, आमेर के कच्छावा, जैसलमेर के बाटी। इसके बाद में 5वीं 6वीं शताब्दी के मध्य मेवाड़ और इसके आसपास के भूभागों में गुहिलों ने शासन किया, गुहिलों का साम्राज्य स्थापित हुआ। और 10वीं शताब्दी में अणा तथा आबू में परमारों का उदय हुआ। 10वीं शताब्दी में अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर अणा और आबू में परमार, इनका शासन कब से शुरू हुआ, इनका उदय कब से हुआ, तो 10वीं शताब्दी के मध्य लगभग इनका उदय हुआ। और 12वीं और 13वीं शताब्दी के आसपास तक जालोर, रणथंभौर और हाड़ौती में चौहानों ने पुनः अपनी शक्ति है उसको संगठित कर लिया गया था। तो ये एक हिस्ट्री थी जो हम एक क्रम वाइज चल रहे थे, जिसका संक्षिप्त हम जानकारी पढ़ते हुए जा रहे थे, जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे शिलालेख ऐसे हैं जिनसे हमें ये भी पता चलता है कि 6वीं शताब्दी में मंडोर और मंडोर के आसपास का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर प्रतिहारों का राज्य हुआ। और बाद में इन प्रतिहारों से, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि मारवाड़ के अंदर जो प्रतिहार और राठौड़ हुए, तो यहाँ पर 6वीं शताब्दी के अंदर मंडोर और इसके आसपास के अंदर प्रतिहारों का साम्राज्य हुआ। और बाद में कालांतर में यही राज्य जो आगे चलकर राठौड़ों के अंतर्गत आ गया या राठौड़ों के अधीन आ गया। तो ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि यहाँ पर प्रतिहार और राठौड़ 2 मैंने दिया था, तो आप ये कंफ्यूज नहीं हो कि प्रतिहार कब थे और राठौड़ कब थे। शुरुआत के अंदर प्रतिहार थे, जो मारवाड़ के अंदर जो जोधपुर है, जोधपुर के अंदर मंडोर और मंडोर के आसपास का जो क्षेत्र है वो प्रतिहारों के अंतर्गत आता था। और कालांतर के अंदर बाद में यही राज्य है जो आगे राठौड़ों को प्राप्त हो गया था। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट, राजस्थान का गठन। तो राजस्थान का गठन जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, राजस्थान का गठन, जिसके अंदर मैं संक्षिप्त में आप लोगों को बताते हुए जाऊँगा, क्योंकि बाकी जितना भी जो राजस्थान का गठन, इसके ज़िले, इसके बारे में जितनी भी जो जानकारी स्टैटिक जीके हो चाहे कोई भी हो, उसका हम जिलों के अंदर पूरा स्टडी करते हुए जाएंगे, अध्ययन करते हुए जाएंगे, जहाँ पर हम एक भी पॉइंट यहाँ पर छोड़ने की गुंजाइश नहीं रखेंगे। तो दोस्तों, राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ, यानी कि 30 मार्च 1949 को हुआ। 1949 को राजस्थान का गठन हुआ, और इस समय जयपुर था जो सबसे बड़ा शहर था, और सबसे बड़ा शहर होने के कारण से जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाई गई। और इसके बाद में राजस्थान है वो उपमहाद्वीप, भारत जो उपमहाद्वीप है इसके उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। जैसा कि आप नक्शा देख रहे हैं, और नक्शे में आप देख रहे हैं कि भारत का नक्शा है, और वहाँ पर जो उत्तर पश्चिमी भाग है भारत का, वहाँ पर राजस्थान है वो स्थित है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल स्थित है। इसके बाद में दोस्तों, राजस्थान है इसका 5 राज्यों से और एक देश, यानी कि एक देश और 5 राज्यों के साथ में राजस्थान है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब हम जैसे जैसे ज़िले पढ़ेंगे उसके आधार पर मैं आपको बताते जाऊँगा, लेकिन अभी आपको मैं संक्षिप्त में बता दूँ, राजस्थान के अंदर 826, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण जो उत्तर, ये उत्तर हो गया, उत्तर से दक्षिण जो लंबाई चौड़ाई है ये 826 किलोमीटर है। और उसके बाद में पूर्व से जो पश्चिम है राजस्थान की लंबाई चौड़ाई ये है 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर।
ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो 5 राज्य हैं, ये 5 राज्य कौन कौन से हैं मैं आपको बताते जाता हूँ। उत्तर से, उत्तर में पंजाब, पंजाब के बाद में हरियाणा, और हरियाणा के बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में आपका गुजरात, जो राजस्थान के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। और राजस्थान के उत्तर पश्चिम के अंदर पाकिस्तान, जो एक देश है जो राजस्थान के साथ में अपनी बाउंड्री है वो शेयर करता है। दोस्तों सबसे कम बाउंड्री है वो राजस्थान की पंजाब राज्य के साथ में। पंजाब राज्य के साथ में ये 89 किलोमीटर की अपनी बाउंड्री शेयर करता है। कितनी बाउंड्री शेयर करता है? पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर। उसके बाद में हरियाणा के साथ में ये बाउंड्री शेयर करता है 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर। और हरियाणा के बाद में यूपी के साथ में ये बाउंड्री शेयर होती है 877 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। यूपी के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान की 1600 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है। और मध्य प्रदेश के बाद में गुजरात, गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर की बाउंड्री है वो राजस्थान शेयर करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान की बाउंड्री सबसे कम पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर की बाउंड्री है वो राजस्थान के द्वारा शेयर की जाती है। और इसी के साथ में पाकिस्तान के साथ में राजस्थान की बाउंड्री वो 1070 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ में कितनी बाउंड्री शेयर होती है? 1070 किलोमीटर की बाउंड्री है वो इंटरनेशनल बाउंड्री है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और इसी के साथ में कुल स्थलीय सीमा राजस्थान की कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा राजस्थान की हो गई 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर की बाउंड्री है वो पूरी स्थलीय सीमा है। और राज्य की जो सीमा है, राज्य के साथ में राजस्थान जो सीमा बनाता है वो है 4850 किलोमीटर। कितनी है? 4850 किलोमीटर। कितनी सीमा बनाता है? 4850 किलोमीटर की बाउंड्री है वो राज्य के साथ में शेयर करता है। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की। इसके बाद में संक्षिप्त जानकारी, जो बाकी हम जिला दर्शन में जिलों के साथ में हम पढ़ते हुए जाएंगे। राज्य का क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसको अगर हम मील में लेते हैं तो 1,32,140 वर्ग मील। कितना है? 1,32,140 वर्ग मील। 140 वर्ग मील अगर मील में पूछे तो वर्ग मील 1,32,140 वर्ग मील। और क्षेत्रफल के अंदर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर की जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान का है। इसके बाद में राज्य के जो परिधीय जिले हैं वो 25 हैं, और राज्य के अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले हैं वो 23 हैं। राज्य के केवल अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले 21 और अंतर्वर्तीय जिले 8। और सर्वाधिक सीमा वाला जिला है वो पाली है। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिले 2 हैं। और रेड क्लिप रेखा है वो 15 अगस्त 1947 को भारत में 3310 किलोमीटर की है वो खींची गई थी। बाकी हम जितनी भी इसकी जानकारी है वो पूरी की पूरी जानकारी हम आगे की जो क्लास हैं उसके अंदर हम करेंगे। अभी चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी नामकरण। अब आता है राजस्थान का जो नामकरण है वो कैसे हुआ, और इसके अंदर कौन कौन से घटक है वो महत्वपूर्ण रहे, और कौन कौन से जो घटक है वो हमारा यहाँ पर काम में आए। तो इसकी हम जानकारी यहाँ पर लेते हैं। तो दोस्तों नामकरण बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र है वो महाभारत काल में जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। आपको ध्यान रखना है जांगल प्रदेश के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते थे। तो वर्तमान का बीकानेर और जोधपुर का जो क्षेत्र है ये महाभारत काल में जांगल प्रदेश के नाम से जाने जाते थे। और इसी के कारण से जो बीकानेर का बादशाह जो अपने आप को क्या कहते थे? जांगलधर बादशाह। क्या बोलते थे अपने आप को? जांगलधर बादशाह कौन अपने आप को बोलते थे? बीकानेर के महाराजा। इसके बाद में नागौर और अजमेर का जो मध्य क्षेत्र है, नागौर और अजमेर का जो मध्य क्षेत्र है वो सपाल दक्ष के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? सपाल दक्ष के नाम से। और अलवर राज्य का जो उत्तरी क्षेत्र है, अलवर राज्य का उत्तरी क्षेत्र कुरुदेश, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी।
दक्षिण और पश्चिमी मध्य मत्स्य देश, ये अलवर का ही बता रहा हूँ मैं। अलवर राज्य का उत्तरी क्षेत्र है वो कुरु देश, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जिसके नाम से जाना जाता था। दक्षिणी और पश्चिमी जो क्षेत्र है वो मत्स्य देश के नाम से जाना जाता था, जिसे विराटनगर राजधानी थी। और पूर्वी भाग है वो सूरसेन देश के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी है वो मथुरा थी। और इसके अंदर भरतपुर, धौलपुर तथा करौली राज्य का अधिकांश भाग है वो सूरसेन देश के अंदर या पूर्वी भाग है उसके अंदर आता था। ये आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम की दृष्टि से अगर कोई भी पूछे आपको कि कुरु देश की राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ, मत्स्य देश की विराटनगर और सूरसेन देश की मथुरा, और सूरसेन देश के अंदर कौन कौन से वर्तमान राजस्थान के जिले या भाग आते थे, तो भरतपुर, धौलपुर तथा करौली राज्य का अधिकांश भाग है इसके अंदर आता था। इसके बाद में उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम है वो सीवी था, जिसको मध्यमिका या मध्यमिका और वर्तमान के अंदर इसको नगरी नाम से जाना जाता है। जो उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम सीवी था और इसको मध्यमिका या मध्यमिका बोला जाता था, और वर्तमान के अंदर इसको नगरी के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र के ऊपर जो मेव जाति थी, इस मेव जाति का प्रभाव रहा, जिस कारण से इस क्षेत्र को मेदपाट नाम से भी जाना जाता है तथा परागवाट भी इसे कहा जाता है। अगर आपको पूछा जाए सीवी जनपद के उपनाम क्या क्या हैं, तो मेदपाट या परागवाट, ये किस कारण से हैं, तो मेव जाति का प्रभाव यहाँ पर रहने के कारण से इसे क्या कहा जाता है, मेदपाट या परागवाट। इसके बाद में जोधपुर के राज्य को मरु अथवा मारवाड़ कहा जाता था। आपको एग्जाम में पूछा जाए कि मरु या मारवाड़ वर्तमान में राजस्थान के कौन से भाग को कहा जाता था, तो जोधपुर को। और जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है उसको क्या कहा जाता था, गुर्जरात्रा। क्या कहा जाता था, गुर्जरात्रा। ये जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है उसको कहा जाता था। सिरोही के हिस्से को अरबुद या आबू देश के नाम से जाना जाता था, और जैसलमेर को मांड के नाम से जाना जाता था, जिसके अंदर आप आगे पढ़ेंगे कि मांड गायिका, राजस्थान के अल्लाह जिल्लाबाई जो मांड गायिका हुई थी जैसलमेर की, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, मांड क्षेत्र कहते हैं। और इसके बाद में कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है उसको हाड़ौती पुकारा जाता है, और झालावाड़ का जो क्षेत्र है इसका दक्षिणी भाग है उसको मालव देश के नाम से जाना जाता है। ये सारे के सारे जो नामकरण उपनाम हैं ये आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद में 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत के लिए राजपुताना नाम रखा था। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि राजपुताना नाम सबसे पहले कब और किसने रखा, तो 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस थे जिन्होंने राजपुताना नाम इसका प्रयोग किया। और इसके बाद में प्रसिद्ध इतिहास लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 ईस्वी में अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके अंदर इसका नाम रायथान अथवा राजस्थान रखा। ये आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान का जो राजस्थान नाम है ये कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर दिया था रायथान या राजस्थान, जिसको 1829 ईस्वी के अंदर इन्होंने लिखा था। तो ये आपका यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। आपको ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये है कर्नल जेम्स टॉड। इसके बाद में राजस्थान का थोड़ा सा सामान्य परिचय जो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। सामान्य परिचय के अंदर गठन राजस्थान का कब हुआ, गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी जयपुर के अंदर, और जनसंख्या राजस्थान की है 6,85,48,437। ये देश के अंदर 8वां स्थान रखती है, और क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के अंदर कुल जिले 33, और राज्य का प्राचीन नाम है मरुकांतर या राजपुताना। राज्य की आकृति है वो विषम चतुर्भुज या पतंगाकार आकृति राजस्थान राज्य की है। और राजस्थान के अंदर जो उच्च न्यायालय है या राजस्थान का जो हाई कोर्ट है ये जोधपुर के अंदर है, और इसकी एक पीठ है वो जयपुर के अंदर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारा स्टैटिक जीके हैं। इसके बाद में राजस्थान के अंदर त्रिवेणी संगम है। राजस्थान के अंदर जो त्रिवेणी संगम है इसके अंदर पहला संगम है बेणेश्वर, जो बिलों का कुंभ कहा जाता है, जो माही, सोम और जाखम नदी के ऊपर स्थित है। इसके बाद में राजमहल, बिसलपुर, टोंक, ये त्रिवेणी संगम है जो बनास, खारी और डाई नदी के ऊपर है। इसके बाद में बिगोद और मांडलगढ़ के मध्य का जो क्षेत्र है जो भीलवाड़ा के अंदर है, यहाँ पर त्रिवेणी संगम है जो बनास, बेड़च और मैनाल नदी के ऊपर स्थित है।
इसके बाद में रामेश्वर जो सवाई माधोपुर के अंदर हैं, जो चंबल, बनास और सीप नदी के ऊपर स्थित हैं। तो ये राजस्थान के अंदर 4 हैं, वो त्रिवेणी संगम है। 4 त्रिवेणी संगम जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। इसके अंदर रामेश्वर और दूसरा बेणेश्वर, ये दोनों के दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको ध्यान रखना, यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद में चलते हैं हम थोड़ा सा और संक्षिप्त विवरण। कुल राजस्थान के अंदर जो संभाग हैं, ये कुल संभाग 7 हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर, ये राजस्थान के कुल 7 संभाग हैं। राज्य की विधायिका जो एक सदनात्मक या विधानसभा ही है, ओनली फॉर राजस्थान के अंदर, विधान परिषद नहीं है। राज्य में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें 25 हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 10 है। इसके बाद में राज्य की जो विधानसभा है, विधानसभा के अंदर 200 सीटें हैं। राजस्थान विधानसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो नरोत्तम लाल जोशी थे। राजस्थान विधानसभा में प्रथम उपाध्यक्ष लाल सिंह सख्तावत, कौन थे, लाल सिंह सख्तावत। इसके बाद में राजस्थान विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता ये जसवंत सिंह थे। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर ये महाराव संग्राम सिंह थे। और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद श्रीमती शारदा भार्गव, ये राज्यसभा सदस्य थी। और राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य ये महारानी गायत्री देवी थी। इसके बाद में राज्यसभा के लिए मनोनीत पहले राजस्थानी कौन थे, डॉक्टर नारायण सिंह। और राज्य से सर्वाधिक बार निर्वाचित राज्यसभा सदस्य रामनिवास मिर्धा और जसवंत सिंह, ये 4 बार निर्वाचित हुए थे राज्यसभा सदस्य के लिए। इसके बाद में राज्य से सर्वाधिक बार निर्वाचित महिला राज्यसभा सदस्य श्रीमती शारदा भार्गव, जो 3 बार निर्वाचित हुई थी। इसके बाद में राज्य से अनुसूचित जाति की पहली महिला लोकसभा सदस्य श्रीमती सुशीला बंगारू, जो जालोर से थी। और राज्य से अनुसूचित जाति की पहली महिला लोकसभा सदस्य श्रीमती उषा मीणा, जो सवाई माधोपुर से थी। यह संक्षिप्त विवरण था और स्टैटिक जीके था राजस्थान का, जो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, यहाँ से आपको पता होना चाहिए। बाकी हम जैसे जैसे आगे ज़िलों के अंदर जाएंगे तो हम सारी की सारी जानकारी है वो हम लेते हुए जाएंगे। इसके बाद में अगर आपको मैं थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण राजस्थान के बारे में और दे दूँ तो आपको मैं बता देता हूँ। राजस्थान के अंदर जो राजस्थान है, पहला राज्य है जो भारत का 10.41% जो क्षेत्र है वो रखता है। इसके बाद में राजस्थान का जो एकीकरण है वो 1948 से लेकर 1956 तक चला था। इसके बाद में मैंने बाकी सब बता दिया। राजस्थान का जो भौगोलिक विस्तार है ये हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ। भौगोलिक विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और उसके बाद में 69 यानी 69 डिग्री और 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान का विस्तार है। बाकी मैंने यहाँ तक जो नॉर्मल राजस्थान का स्टैटिक जीके का जो पार्ट है वो मैंने नहीं छोड़ा है, आप लोगों को सारा का सारा बता दिया है। इसके बाद में हम जैसे जैसे आगे जाएंगे, हम आगे पढ़ते हुए सारा संक्षिप्त विवरण है और आगे विस्तृत, ये संक्षिप्त विवरण था राजस्थान का, और आगे हम जिलों का पूरा विस्तृत हम जानकारी लेंगे, सारा विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर राजस्थान का जितना भी जो भाग है वो वहाँ पर हम पूरा का पूरा कवर करते हुए जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा एक टॉपिक पॉइंट है वो मैं और बता देता हूँ कि जो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय जो बाउंड्री राजस्थान के जो ज़िले हैं वो शेयर करते हैं, उसके अंदर सबसे पहला जो ज़िला है वो है हमारा श्री गंगानगर। तो गंगानगर जो ज़िला है, गंगानगर ज़िला कितनी बाउंड्री है वो शेयर करता है पाकिस्तान के साथ में, वो पाकिस्तान के साथ में 210 किलोमीटर की बाउंड्री है वो शेयर करता है। इसके बाद में बीकानेर, इसके बाद में है बीकानेर, और बीकानेर है वो 168 किलोमीटर की बाउंड्री है वो शेयर करता है। फिर जैसलमेर है जो सर्वाधिक बाउंड्री शेयर करता है, ये हम ज़िले पढ़ेंगे उस समय भी आपको बताऊंगा मैं क्लियर। और 464 जो किलोमीटर बाउंड्री है वो जैसलमेर शेयर करता है। और उसके बाद में बाड़मेर आ जाता है, और बाड़मेर है ये बाउंड्री शेयर करता है 228 किलोमीटर, 228 किलोमीटर की बाउंड्री है वो बाड़मेर शेयर करता है। बाकी जब हम ज़िले पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको और इसके अंदर विस्तृत जानकारी दूंगा।
विस्तृत आपको बताऊंगा कि कौन सा जिला है, वो किसके साथ में, कैसी बाउंड्री, उसका क्या भौगोलिक क्षेत्रफल, क्या उसकी जनसंख्या, कौन सा उसका स्थान और कौन सा उसका जितनी भी जो जानकारी स्टैटिक जीके की या हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से आए हुए आप देखना, क्लास देखने के बाद में एग्जाम रिव्यू की बुक देखना, पुराने पेपर उठाना और उसमें आप देखना कि यहाँ से कितने जो क्वेश्चन हैं मैंने बताए, इनमें से कितने क्वेश्चन हैं वो बार बार आए हुए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसके अंदर आपको कुछ भी अगर इम्प्लीमेंट करना है, कुछ भी इसके अंदर अगर संशोधन करना है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। अपना टेलीग्राम चैनल BL एजुकेशन मोटिवेशन को ज्वाइन करें, वहाँ पर भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं आपके सजेशन को सर्वमोर पर रखूँगा और उसी के आधार पर हम आगे की क्लासें हैं वो जारी रखेंगे। नेक्स्ट क्लास हम अजमेर के बारे में पढ़ेंगे, अजमेर ज़िला, जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम यहाँ पर करने वाले हैं और यहाँ पर हमारा आने वाला एक भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा और उसको हम गलत करके नहीं आएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसी तरह बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।